हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सबको बजरंग बली की कृपा हो, अच्छा ब्रेन हो, राइट है ना। हमारी हमारी ये जो कैपेसिटी है वो हनुमान जी जैसी तेज हो, क्योंकि आज उनका दिन है, आज सैटरडे है। तो चलो सैटरडे की अच्छी से अच्छी शुरुआत करते हैं। हमें हनुमान जी की कृपा से आगे जाना है। हम स्टडी कर रहे हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। उसमें हमने स्टडी किया फर्स्ट एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है। टू मेजरमेंट सिस्टम ऑफ एंगल इन इंडिया। फर्स्ट वन इज अ डिग्री मेजरमेंट, सेकंड one is a radian measurement. We know the conversion formula degree to radian, 1 degree equal to formula pi by 180 radian, and radian to degree 1 radian equal to 180 upon pi degree. ये कन्वर्जन के फॉर्मूले डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री. स्टडी द सम एग्जाम्पल, स्टडी द एप्लीकेशन, वेर इज यूज दिस, स्टडी द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड, इफ वॉच शो द टाइम. ऐसे हमने एग्जाम्पल स्टडी किया, करेक्ट है. उसके बाद में हमने एग्जाम्पल डिग्री टू रेडियन के बहुत सारे एग्जाम्पल लिया, रेडियन टू डिग्री के एग्जाम्पल लिया, एप्लीकेशन बेस भी एग्जाम्पल लिया. अभी हमें ये चैप्टर का सेकंड पार्ट की तरफ जाना है. ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर. ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है, लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर. ये हमें ढूंढना है. चलो निकलते हैं हम उसकी तरफ. लेंथ ऑफ एन आर्क पहले हमें फाइंड आउट करना है. लेंथ ऑफ एन आर्क, हियर आई कैन ड्रॉ द सिंपल सर्कल. इफ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, रेडियस लेना है मुझे r, ये रेडियस r, आर्क ऑफ लेंथ l. सपोज ये आर्क है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, दिस लेंथ इज l. ये आर्क. नेक्स्ट वन, subtend an angle theta in radian. This angle is the theta in radian. A origin at the center, then we have L equal to R theta. ये हमें प्रूव करना है. Here the formula of length of an arc means L equal to R theta या S equal to R theta, but theta is in radian होता है. तो हमें प्रूव करना है ये पहले, उसके बाद हमें उसके ऊपर एग्जाम्पल स्टडी करना है. हियर आई कैन एक्सटेंड द हियर मीन्स अपोजिट साइड, दिस इज ऑल्सो रेडियस. ये पॉइंट B, यहां पे मैं ले रहा हूं B डैश, ले रहा हूं मैं. ये अभी हो गया हाफ सर्कल. वी नो दैट लेंथ ऑफ एन आर्क इज अ प्रोपोर्शनल टू द सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर. ये हमने कल भी देखा. ये जितना लेंथ इंक्रीज होगा उतना एंगल इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगा तो एंगल भी डिक्रीज होगा. मीन्स हियर लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज अ प्रोपोर्शनल टू, ये आर्क ए बी इज अ प्रोपोर्शनल टू मेजर एंगल बी ओ ए. ये लेंथ इज अ प्रोपोर्शनल टू द एंगल, दिस एंगल बी ओ ए. Similarly, length of arc BAB dash, check this, is proportional to major angle BOB dash. लिख सकते हैं हम. ये arc BAB dash, this arc is proportional to this angle BOB dash. After that, take the ratio and proportional मतलब equal to length of arc AB, this is the L, divide by length of arc BAB dash, this arc. What is the length of this? This is the half circle and this is called as semicircle. A semicircle, we know that the length of a whole circle means the circumference of a circle. We know the formula of circumference of a circle is a 2 pi r. होल सर्कल का जो सरकमफरेंस है मतलब लेंथ है वो 2 पाई आर होता है. मुझे उसका हाफ चाहिए, हाफ ऑफ 2 पाई आर ये लेंथ आएगा.
length of BAB dash is half of circumference of the whole circle, and here these two is the cancel. Measure angle BOA, this angle is theta in radian. Measure angle BOB dash, this is a straight angle, and we know that angular value of straight angle is the pi radian. ये BOB dash का एंगुलर वैल्यू है, मतलब दिस एंगल इज 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन, ये उसका वैल्यू मैंने पुट किया. ओके, आफ्टर दैट अभी ये टू कैंसल, टू फाइंड द यल पाई आर ट्रांसफर, यल इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन पाई, दिस पाई कैंसल. Therefore, length of an arc L equal to R theta. In theta is in radian. Remember this. We want theta in radian measurement. This is the formula of length of an arc, or L equal to S equal to R theta in radian. आपका जो गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है उसमें लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब यस होता है, एंड इट्स अ फॉर्मूला यस इक्वल टू आर थीटा. मतलब उन्होंने यहाँ पे इसे ये लेंथ को यस कंसिडर किया है. फॉर्मूला ऑफ यस आर थीटा या यल इक्वल टू आर थीटा, ये हो गया प्रूव. और आपको थीटा ढूंढना रहा तो आर को ट्रांसफर करना है, ये मल्टीपल आर ट्रांसफर, ये डिवाइड थीटा मतलब यल अपॉन आर, ये हो गया थीटा, दैट इज अ सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर. बहुत सिंपल है. हियर इन योर सिलेबस ओनली एप्लीकेशन, यूज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क एंड सॉल्व द एग्जांपल, नॉट द प्रूफ वाई यल इक्वल टू आर थीटा या वाई एस इक्वल टू आर थीटा. ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें पता चाहिए. सिलेबस में नहीं रहा तो भी आया कहाँ से ये तो मालूम चाहिए, इसलिए मैंने वो प्रूव करके दिया कि यल इक्वल टू आर थीटा कहाँ से आता है, तो यहाँ से आता है. ये आर्क इज अ प्रोपोर्शनल टू द सबटेंडेड एंगल. सिमिलरली दिस आर्क इज अ प्रोपोर्शनल टू द सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर, मतलब ये यल अपॉन या यल, ये यल इज अ प्रोपोर्शनल टू, ये यल इज अ प्रोपोर्शनल टू थीटा, and this arc मतलब half of 2 pi r is a proportional to this angle, मतलब 180 मतलब pi radian. ये 2 कैंसल है, ये डिवाइड बाय पाई आर ट्रांसफर, हियर मल्टीप्लाई, अगेन दिस पाई कैंसल, रिमेनिंग यल इक्वल टू आर थीटा, एंड हेंस द प्रूफ. बट रिमेंबर थीटा हियर मेजर इन रेडियन, थीटा रेडियन में ही होगा इफ यू फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क. क्लियर हुआ है? ये लेंथ ऑफ एन आर्क आर थीटा, दिस इज ऑल्सो लेंथ ऑफ एन आर्क, फॉर्मूला आर थीटा. ये रीअरेंजमेंट तो सबको आएगा, जब थीटा ढूंढना है तो आर ट्रांसफर करना है, आर फाइंड करना है तो भी थीटा ट्रांसफर करना है. वो तो सिंपल ट्रांसफर करने की प्रोसीजर आपको पता है. ये हो गया लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स अ फॉर्मूला आर थीटा. चलो अभी हम दूसरा फॉर्मूला भी देखते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, वही रेडियस इज आर, सबटेंडेड एंगल. ओके, अभी दिस एंगल इज अ थीटा, ये थीटा है, ये रेडियन में है. सेम टाइप मैं यहाँ पे ये अपोजिट साइड में लेता हूँ, ये ए, ये बी लिया मैंने, यहाँ पर ए डैश, ये टाइप में. अभी हमें फाइंड करना है एरिया. अभी एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ये रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. दिस डॉटेड रीजन एरिया हमें फाइंड करना है. व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ दिस रीजन इक्वल टू व्हाट, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना है. ओके, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर ए बी या ईयर पॉइंट ए ओ बी, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी, ये सेक्टर ए बी इज अ प्रोपोर्शनल टू,
मेजर एंगल AOB। वो भी जैसे लेंथ चेंज होता है वैसा एरिया भी चेंज होगा ना। एंगल इंक्रीजेस तो एरिया इंक्रीजेस, एंगल डिक्रीजेस एरिया इज आल्सो डिक्रीजेस, मतलब दे आर इन अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया ऑफ सेक्टर AB इज अ प्रोपोर्शनल या AOB ऐसे लिखो, मतलब अच्छी तरह समझ में आएगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर एंगल AOB। सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्टर ABA डैश, area of sector ABA dash is a proportional to major angle AOA dash, AOA dash इससे आ जाएगा। ओके तो चलो अभी देखते हैं क्या आएगा। अभी एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर तो फाइंड करना है, इसे मैं A कंसिडर कर रहा हूं, डिवाइड बाय, ये डिवाइड रेशियो लेते हैं हम, इक्वल होता है एरिया ऑफ सेक्टर ABA डैश दिस एरिया मतलब ये हाफ सर्कल है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर ABA डैश इक्वल टू ये मेजर एंगल AOB, ये मेजर एंगल AOB इज अ थीटा, दिस इज मेजर इन रेडियन, डिवाइड बाय मेजर एंगल AOA डैश, दिस एंगल इज द 180 मतलब पाई रेडियन, ये होता है। बहुत इजी है। अभी हमें ये ट्रांसफर करना है, ये डिवाइड वहां पे ट्रांसफर करो, देयरफॉर A इक्वल टू, क्योंकि आपको A फाइंड करना है, ये डिवाइड ये न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा हाफ पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय पाई थीटा रेडियन, ये पाई पाई कैंसल है, जो बचेगा दैट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा इज इन रेडियन। ये फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ सेक्टर का, हाफ आर स्क्वायर थीटा इज इन रेडियन, वो रेडियन में होता है। ये हो गया ना प्रूव, कितना सिंपल था, बट सिर्फ ये प्रोपोर्शनलिटी हमने यहां पे यूज किया। एरिया ऑफ सेक्टर AB या AOB इज अ प्रोपोर्शनल टू मेजर एंगल AOB। एरिया ऑफ सेक्टर ABA डैश इज अ प्रोपोर्शनल टू एंगल AOA डैश, एंड आफ्टर दैट टेक द रेशियो लेना है, डिवाइड को ट्रांसफर करना है, देन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया, एंड एरिया का फॉर्मूला मिल गया हाफ आर स्क्वायर थीटा, बट थीटा इज इन रेडियन। और भी एक फॉर्मूला आएगा एरिया का, एरिया इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा इज रिटर्न एज आर इंटू आर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, आर इंटू आर मतलब आर स्क्वायर, ये बैलेंस है, बट व्हाई राइट दिस, वी नो दैट आर थीटा, ये आर थीटा दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ यस या यल, राइट है ना, हाफ आर यल या हाफ आर यस, लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब यल का फॉर्मूला है आर थीटा, मीन्स इसकी जगह पे हम यल लिख सकते हैं, दिस इज द वन अनदर फॉर्मूला ऑफ टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। What time use this if we know the length of an arc and radius? That time use the second formula. What time use the first one? If we know the radius and subtended angle at the center, that time use the first number formula. ये डिपेंड करता है व्हाट इज द गिवन एंड यूज गिवन एंड टू डिसाइड अप्लाई विच फॉर्मूला एंड टू फाइंड दिस एरिया ऑफ रीजन, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। इसे सेक्टर कहा जाता है, सर्कल का एक पार्ट, फ्यू पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज द सेक्टर। एक माइनर आर्क का एरिया, माइनर आर्क का लेंथ मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क, एंड एरिया ऑफ सेक्टर है जो हमने अभी विथ प्रूफ फाइंड आउट किया। यस, लेंथ ऑफ एन आर्क इज द आर थीटा एंड एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। उसके आगे जाके हमें एप्लीकेशन भी है, हमें आगे जाके उसका यूज भी करना है, कोई भी हमें शेप फॉर्म करना है, इंडस्ट्रियल वर्ड होता है उसका जॉब, ये जॉब के लिए हमें ये लेंथ, ये एरिया, उसकी क्वांटिटी मस्ट होता है, बट उस अभी तो उसके हमें कोई एप्लीकेशन नहीं है, हमें तो सिर्फ अभी उसके ऊपर सिंपल एग्जाम्पल है। रिमेंबर द फॉर्मूला लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो चलो आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। यर स्टडी द टू फॉर्मूले, राइट है, हमें एग्जाम्पल देखना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना है हमें।
अभी हम एक एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्पल है। फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इन 20 मिनट्स। फाइंड द एरिया स्वेप्ड, सॉरी, ओके, ये ज्यादा आगे गया था। ठीक है, इससे सवाल करते हैं पहले। फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। मिनट हैंड का लेंथ 6 सेंटीमीटर है। 20 मिनट्स में वो कितना एरिया कवर करेगा? मिनट हैंड, सपोज उनका इनिशियल पोजीशन यहां पर है, ये मिनट हैंड है, ये उसका पोजीशन है। इन 20 मिनट्स, 20 मिनट्स मतलब ये 20 मिनट्स में यहां तक आ जाएगा। करेक्ट है? तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ दिस रीजन, ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब यहां से जो एरिया फॉर्म हो जाएगा वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिकल क्वेश्चन है। दिस इज कॉल्ड एज द एप्लीकेशन बेस। हमें समझ में आना चाहिए अभी क्या करना है। हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। एरिया के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, हाफ आर स्क्वायर थीटा एंड हाफ आर एस। रेडियस पता है, लेंथ 6, ये 6 है। ये 20 मिनट्स हो गए, इक्वल टू 1 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 12 to 4, मतलब ये 20 मिनट्स हो गए कंप्लीट। मतलब दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द minute hand and this is the terminal position of the minute hand, and we know that initial arm and terminal arm between these two is the angle theta, this measure in radian। अभी मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। we have studied in example of a clock, angle between the two consecutive marks how many degree? 30 डिग्री होता है। हमने विथ प्रूफ स्टडी किया। कहां से आया 30? एक्चुअली दिस इज अ सर्कल। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये सर्कल, आपको मजा आएगा, आपको बढ़िया स्वाद लगेगा। हाँ, ये सर्कल है। सर्कल का एंगुलर वैल्यू क्या होता है? 360 डिग्री होता है। अब ये 360 डिग्री के ऊपर मैंने 12 मार्क ड्रॉ किया, मतलब 360 डिग्री डिवाइड इन 12 इक्वल पार्ट्स। अलग अलग इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, मतलब 360 डिवाइड बाय 12 कितना होगा? ये 30 डिग्री। मीन्स ये एंगल 30, ये यहाँ पे 30, ये 30, मतलब हियर जो मिनट हैंड की पोजीशन है अभी, तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया? ये कंप्लीट एंगल हो गया 120 डिग्री हो गया, क्योंकि 12 to 4 120 डिग्री आएगा, 4 to 8 अगेन 120, 8 to 12 मतलब 120, कंप्लीट द सर्कल 120 प्लस 120 प्लस 120 मतलब 360 डिग्री। बस यही लॉजिक है। ये थीटा मिल गया हमें। ईयर फाइंड आउट द थीटा, लेंथ ऑफ क्लॉक या लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड मीन्स आर, क्या वैल्यू दिया उन्होंने? 6 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। करेक्ट है? इन 20 मिनट्स मिनट हैंड कवर एंगल 120 डिग्री। ये 20 मिनट्स में 120 डिग्री एंगल कवर हो जाएगा। तो 120 डिग्री है, हमें उसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। और अभी हमें लिखना है देयरफॉर थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, बट we know that we want every time angle is in radian, means 120 multiply pi by 180, this convert in radian। डिग्री टू रेडियन का ये फॉर्मूला है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन।
Here simplify in bracket and to write the theta, 0 0 cancel, 6 2s are 6 3s are, value of theta 2 pi by 3 radian. ये थीटा का वैल्यू है, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3 रेडियन. ये आ गया थीटा और रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर. हमें रेडियस पता है by using change in the position of minute hand in 20 minutes to find out the theta. Theta आ गया 2 pi by 3 and we know that area, covered area फॉर्मूला आता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, बट थीटा इज इन रेडियन एंड देयरफॉर एरिया ए इक्वल टू, अभी एरिया फाइंड करना है, ए इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6. सिंप्लीफिकेशन इजी होना चाहिए इसलिए मैंने लिखा थीटा का वैल्यू है 2 पाई बाय 3. ये थीटा का वैल्यू है, बट रिमेंबर एवरी टाइम थीटा राइट डाउन इज इन रेडियन मेजरमेंट. ओके, ये डिनोमिनेटर 3 2s are 6 एंड ये 6 कैंसल हुआ. देयरफॉर एरिया इक्वल टू 6 2s are 12 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. यह आ जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर या एरिया कवर्ड द मिनट हैंड in a 20 minutes is a 12 pi square centimeter. ये 12 pi एरिया होगा, ये यहाँ पर ये जो शेडेड रीजन है, ये डॉटेड रीजन है, उसका एरिया आएगा 12 pi. बहुत इजी था. फर्स्ट वन, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट द थीटा, एंड नेक्स्ट वन यूजिंग द लेंथ ऑफ मिनट हैंड दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब रेडियस एंड थीटा टू फाइंड आउट द एरिया. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर. पुट इन दिस फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा एंड राइट द सिंप्लीफिकेशन. एरिया ऑफ द स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इज 12 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. ये ऐसे आ जाएगा एरिया. बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ओके, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अबे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है जो हमारे पीछे छूट गया था. If the arcs of the same length in two circles subtend angles कुछ तो रह गया 110 degree at the center, find the ratio of their radii. हमें रेशियो फाइंड करना है रेडियाई का. If the arcs of the same length in two circles and subtend एंगल्स यहां पर कुछ तो रह गया, ये एंगल और दोनों के अलग अलग एंगल चाहिए. इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इनटू सर्कल सबटेंड एंगल्स लेते हैं हम 90 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई. रेडियाई का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है. हमें गिवन है लेंथ ऑफ द आर्क, बट वो सेम है. लेट हम सॉल्यूशन में लिखते हैं, लेट S1 एंड S2 आर लेंथ्स ऑफ एन आर्क्स एंड θ1 θ2 आर द एंगल्स R1, R2 आर रेडियाई. पहले मैंने नोटेशन कंसिडर किया, हमें रेशियो ऑफ देयर रेडियाई फाइंड करना है. ओके, वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क. S इक्वल टू आर थीटा इज इन रेडियन. थीटा रेडियन में चाहिए. पहला θ1 90 डिग्री है, θ2 110 डिग्री है. ये रेडियन में नहीं है. 90 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 ये रेडियन में कन्वर्ट होगा. सेम ये 110 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 कन्वर्ट द रेडियन. ये 0 0 0 0 कैंसल, 9 2s are, ये आ गया पाई बाय 2 रेडियन.
और ये मिल गया 11 पाई बाय 18 रेडियन, इससे आ गया। या एंगल्स आ गया रेडियन में, एंगल्स तो हमने रेडियन में लिख लिया। अभी गिवन क्या है, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ बट S1 इक्वल टू S2, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है सेम लेंथ, ये क्वेश्चन में गिवन है S1 इक्वल टू S2, S1 S2 मैंने लेंथ का है, और गिवन है इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है। S1 का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ S1, R1 थीटा 1 रेडियन, R2 थीटा 2 रेडियन। S1 का फॉर्मूला S इज इक्वल टू R थीटा, तो S1 आएगा R1 थीटा 1, S2 आएगा R2 थीटा 2, करेक्ट है। हमें R1 बाय R2 ढूंढना है, R1 अपॉन R2, तो ये थीटा 1 ट्रांसफर करो, थीटा 2 रेडियन अपॉन थीटा 1 रेडियन, ऐसे आएगा। मीन्स यर पुट द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर थीटा 2, डिनोमिनेटर थीटा 1, 11 पाई बाय 18 divided by pi by 2, therefore R1 upon R2 equal to, ये सिंप्लीफाई करना है, 11 पाई बाय 18, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2 बाय पाई, ऐसे आएगा। ये पाई पाई कैंसल है, 2 1 जार 2 9 जार, मीन्स रेशियो ऑफ द रेडियाई, दिस इज रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ द रेशो। ये रेशो होगा R1 इज टू S2, R2 मतलब R1 अपॉन R2, एंड व्हाट इज द रेशो ऑफ द रेडियाई, 11 इज टू 9, ऐसे आ गया। द रेशो ऑफ द रेडियाई इज 11 टू 9, ऐसे मिल गया मुझे। ये मैंने सिंप्लीफाई किया, डिवाइड के अपोजिट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में 2 बाय पाई, पाई पाई कैंसल, 2 1 जार 2 9 जार, R1 अपॉन R2 आ गया, 11 बाय 9 मतलब 11 इज टू 9, दिस इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई। इफ द फर्स्ट एंगल इज 90, सेकंड इज 110, तो हमने रेशियो ऑफ रेडियाई फाइंड आउट किया। कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ हमें क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। Here given arcs of the same length, मतलब ये S1 S2 इक्वल है, आर्क ऑफ द लेंथ इज S या L, तो मैंने S1 S2 लिया था, वो इक्वल है। S1 का फॉर्मूला R1 थीटा 1, S2 का फॉर्मूला R2 थीटा 2, ये आ गया, मैंने पुट किया। हमारा क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द रेडियाई, दैट्स व्हाई R2 ट्रांसफर R1 बाय R2, थीटा 1 ट्रांसफर टू अपोजिट थीटा 2 बाय थीटा 1, ये थीटा 2 का वैल्यू, ये थीटा 1 का वैल्यू, सिंप्लीफाई किया तो R1 टू R2 आ गया 11 टू 9, ये आ गया रेशियो ऑफ द रेडियाई, ऐसे फाइंड करना था फ्रेंड्स। ओके, बहुत इजी होता है, सिर्फ हमें लॉजिकली सॉल्व करना है। अब इसका एक एप्लीकेशन बेस एग्जाम्पल है यहाँ पर। The angles of a quadrilateral are in AP. Quadrilateral कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। We have given the angles of a quadrilateral are in AP. AP मतलब arithmetic progression. Okay, and the greatest angle is 120 degree. Greatest angle हमें दिया है 120 डिग्री है, ये 120 मतलब ये डिग्री में होगा। The find the angles in radian R, the angle हमें रेडियन में फाइंड आउट करना है। क्वाड्रिलैटरल के 4 एंगल्स होते हैं। We have given here the angles are in AP. AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सपोज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब 1 2 3 4 5 ये AP में है, करेक्ट है। अभी मैंने ये एंगल्स कंसिडर किया, लेट द एंगल्स आर, let the angles of quadrilateral, angles of quadrilateral are, अभी मैं बेसिक मेथड यूज करता हूँ, अलग अलग मेथड है। बेसिक मेथड मतलब ऑलरेडी आपने जो 10th में स्टडी किया,
Here quadrilateral मतलब 4 angles, 4 numbers are in AP, 3 numbers are in AP, 5 numbers are in AP. Then tell me the 3 numbers are in AP. कौन से 3 numbers आपने कंसिडर किए थे? A माइनस डी, देखो राइट है कहा, A माइनस 3D, सॉरी पहले A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D. These are the 4 numbers. यही लिया था. और 3 नंबर्स क्या लिया था? A माइनस डी, A प्लस डी. 5 नंबर्स A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D. या आप अनादर मेथड से इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहला नंबर A, सेकंड A प्लस डी, नेक्स्ट वन A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे भी ले सकते हैं. मैंने बेसिक थ्योरेटिकल मेथड यूज किया. क्वाड्रिलैटरल मतलब 4 एंगल्स मतलब 4 नंबर्स ये टाइप में होते हैं. अभी ये क्वाड्रिलैटरल है. क्वाड्रिलैटरल तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलैटरल, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. गिवन कंडीशन इज व्हाट? क्या कंडीशन है? These are the angles of a quadrilateral are in AP and the greatest angle is 120 degree. ये AP में है, ठीक है, ये AP का भी देखते हैं हम. ये 4 एंगल्स हैं, तो हमने प्रॉपर्टी यूज किया तो हमें क्या मिलेगा? What is the property? Property of the quadrilateral is what? A minus 3D प्लस A माइनस डी प्लस A प्लस डी प्लस A प्लस 3D इक्वल टू आता है, सॉरी इक्वल टू क्या आता है? क्वाड्रिलैटरल रहा तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल? सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री. ये आएगा 360 डिग्री, इससे आ जाएगा. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल. बट अभी ये प्लस 3D माइनस 3D माइनस डी प्लस डी कैंसल है. 4A इक्वल टू A प्लस A प्लस A प्लस A, 4A इक्वल टू 360 डिग्री. देयरफॉर वैल्यू ऑफ A आएगा 90 डिग्री. A का वैल्यू है 90, इससे आ जाएगा. नेक्स्ट वन, ये आ गया 90 एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120. ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री. ग्रेटेस्ट एंगल ग्रेटेस्ट एंगल गिवन है 120 डिग्री. ग्रेटेस्ट मतलब ये सबसे हायर, मतलब सिक्वेंसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट मतलब 4th एंगल. A प्लस 3D, A प्लस 3D 120, ये हमें पता होगा. ग्रेटेस्ट एंगल ये है और उसका वैल्यू 120 वो पुट किया, बट A का वैल्यू 90 है. 90 डिग्री प्लस 3D इक्वल टू 120 डिग्री. 90 डिग्री ट्रांसफर करो 3D, 120 माइनस 90 वो सब्ट्रैक्शन आएगा 30 डिग्री. 3 को ट्रांसफर किया तो 30/3 आएगा 10 डिग्री. दिस इज द डिफरेंस. D का वैल्यू है 10. D इक्वल टू 10 डिग्री आ गया. अभी आपको A पता है, D पता है. 1/1 एंगल फाइंड करना है. पहला A माइनस 3D, मैं अभी थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूँ. पहला एंगल A माइनस 3D, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा? 60. सेकंड 90 माइनस D का वैल्यू 10, क्या आता है ये? 80. थर्ड वन 90 प्लस 10 क्या आता है ये? 100 डिग्री. चेक करो. एंड लास्ट वन, फोर्थ वन 90 प्लस 3D 30, ये आता है 120. हो गया ना टैली? चेक करो राइट का, चेक भी करना है. 120 प्लस 100 220 प्लस 80 300 प्लस 60 360, ये आ गया एंगल्स. ये मैंने बाय रूल फाइंड किया. अभी ये डिग्री में है, रेडियन में. 60 मतलब π/3 ये दोनों ऑप्शन में है. ये सेकंड 80 का कन्वर्जन 80 मल्टीप्लाई π/180, ये हो गया रेडियन में. 0 0 कैंसल, 2 4 जार 2 9 जार 4 π/9 ये ऑप्शन ए में है.
ये बाय रूल मैंने सॉल्व करके आंसर फाइंड किया तो मुझे आंसर मिल रहा है ए, आंसर आ रहा है ए, करेक्ट है। शॉर्टकट में भी हम देखते हैं आंसर अलग मेथड से कैसे फाइंड करना था, हमें हर मेथड पता चाहिए। ये आ गया 60, 4π/9 मतलब ये आ गया 80, 5π/9 ये आ गया 100, ये आ गया 120। चेक करो, यह डिफरेंस इज द कांस्टेंट, मीन्स दीज आर इन एपी, ये एपी टैली हुआ। अभी सेकंड भी देखते हैं और समेशन भी देखो 360 आ रहा है। हम अनदर मेथड देख रहे हैं, ये तो बोर्ड पैटर्न हो गया। अभी एंट्रांस में हम अलग लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये π/3 मतलब ये 60 है, π/2 मतलब 90 है, 2π/3 मतलब 120 है, 3π/3 मतलब 3 कैंसल 180 है, राइट है कि नहीं। अभी इनका एडिशन 360 आ रहा है क्या? नहीं ना आ रहा है, नहीं आ रहा है। और ये डिफरेंस 30, ये 30, ये 30 का है क्या? नहीं, ये तो 60 का आ गया। डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, राइट है, एंड सम इज नॉट 360। What is the property of quadrilateral? Summation is a 360 and AP मतलब difference is a constant, fulfill only first option. That's why the answer first is a correct without solving. सॉल्व न करते भी हम ये कर सकते थे, बट मैंने आपको पैटर्न भी बताया सॉल्व कैसे होता है। फर्स्ट वन, अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल रहा तो बस प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180, quadrilateral sum of all angles is a 360. Using this to find the value of a 90. After that we have given the greatest मतलब ये term a plus 3d equal to 120. Put the value of a is the 90. Transfer then find out the d, difference मिल गया। तो put in 1 by 1 term a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d and check its summation 360 or not. Here satisfy the condition, sum is a 360 and difference is a constant, means answer A correct. वैसे आप ये भी देख सकते हैं, ये 8π/18 मतलब 10, 10 5 ये पहला एंगल 50 है, ये ए सेकंड एंगल 80 है, ये थर्ड 110 है, ये एंगल 10 120 बट 12 into 10 120 है। आई कैन कन्वर्ट ऑल रेडियन इनटू डिग्री। ये डिफरेंस 30 का, ये 30 का, बट ये 10 का है। डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। एडिशन तो बाद में देखते, बट डिफरेंस भी आना चाहिए। ये जो गिवन कंडीशन है ये सिर्फ एंड सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब आंसर फर्स्ट ही करेक्ट है, अदर कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। हम सम देख रहे हैं लॉजिकली एज वेल एज बोर्ड थ्योरेटिकली ऑल्सो। हमें दोनों मेथड यूज करना है, मतलब कब कौन सा मेथड यूज करना है वो एग्जाम डिपेंड करता है। एग्जाम बोर्ड का है तो हमें इसे एज इट इज सॉल्व करना है। हमारा एग्जाम एंट्रांस का है, हमें ये सॉल्व करने में वक्त बर्बाद नहीं करना है। इन एंट्रांस टाइम मैनेजमेंट इज द इम्पॉर्टेंट। कम से कम समय में हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना होता है, तो हमें टाइम के ऊपर ध्यान देना होता है और कम समय में सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है ट्रिक, व धीरे धीरे हमें ये ट्रिक भी देखना है। अभी मैंने ट्रिक से बताया, बट पहले मैंने थ्योरेटिकली बताया सॉल्व कैसे होता है, और ट्रिक से बताया कन्वर्ट इन अ डिग्री एंड चेक डिफरेंस इज कांस्टेंट और नॉट एंड समेशन इज 360। ये आ गया तो करेक्ट है, वो ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ओके हम एट अ टाइम दोनों मेथड देख रहे हैं, एंट्रांस एज वेल एज बोर्ड, ये ख्याल में रखना है। अभी हमें टेक्स्ट बुक के भी ऑल एग्जाम्पल लेना है, लेकिन हमें पहले भी कहा था मैंने कि हमें मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, टैलेंट इंपॉर्टेंट है। हम वर्क जो करेंगे वो टैलेंट डेवलप के लिए करेंगे। हमें सोचना है, हमें आप लोगों को हम सोचने के लिए मजबूर करते हैं। हमारे लिए ये सब्जेक्ट पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, हमें इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को पढ़ने के लिए मजबूर करना। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर से फीलिंग होनी चाहिए, यस मुझे पढ़ना है। बस ये हमारा सिर्फ काम यही है कि आपको पढ़ने के लिए मजबूर करो। आप पढ़ो, आप पढ़ सकते हैं, हमें पता है, आपको लॉजिक से बताया तो आप हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा अच्छा वर्क करता है। और हमें ये भी पता है
जब वो कोई भी डिग्री लेता है तो अच्छा सक्सेस उन्हें मिलता है, क्योंकि उनका फाउंडेशन प्रॉपर है, उनका बेसिक कंसेप्ट प्रॉपर है। जब आप में से कोई लोग ऑफिस में आए होंगे और मुझे मिले हैं, तो मैं 2 मिनट के लिए आपका पहला बेसिक चेक करता हूँ। क्यों? मैं देखता हूँ आपका 10 तक का फाउंडेशन क्या है। यह फाउंडेशन आपको अभी भी इंपॉर्टेंट है, कल भी इंपॉर्टेंट है, जब आप इंटरव्यू फेस करोगे तब भी इंपॉर्टेंट है। मतलब बाकी कुछ नहीं देखा जाता, आपका फाउंडेशन ही देखा जाता है। तो ये हमें अच्छा करना है, उसके लिए हमें अलग अलग वे से सोचना है और 100% हम सोचेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी मैंने कुछ स्लाइड नहीं लिखा है, अभी आप लिखोगे। चलो मैं बताता हूं। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, the angles of a triangle are in the ratio, are in the ratio 1:2:3. Find their measures in degree and radian, in degree and radian मीन्स हमें ट्राइंगल के एक्चुअल एंगल फाइंड करना है। वी हैव गिवन द रेशियोज ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एंगल का हमें रेशियो गिवन है, and using this information to find out the actual angle of a triangle. We have given here ratio, हमें रेशियो गिवन है, हमें एक्चुअल एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट कंसिडर द कॉमन मल्टीपल। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, कॉमन मल्टीपल बी x। फर्स्ट हम मल्टीपल कंसिडर करते हैं x, and therefore the angles are 1x मतलब x, 2x, next one 3x रिस्पेक्टिवली। तो वो ट्राइंगल के एंगल्स मल्टीपल x लिया तो ये आएगा, क्योंकि हमें रेशियो गिवन है। रेशियो से एक्चुअल एंगल उसके कुछ प्रपोर्शन में है, तो हमें उसका मल्टीपल पहले कंसिडर करना होगा। आई कैन कंसिडर द मल्टीपल बी x, देन द एंगल्स 1x, 2x एंड 3x। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये सबसे इजी मेथड है हमें प्रेजेंटेशन का। मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखना है। व्हाट इज द गिवन? These are the angles of a triangle, and angles of a triangle means use the property of triangle. And what is the property of triangle? Sum of all angles x plus 2x plus 3x. Summation of the angles of a triangle is 180 degree. Quadrilateral होता तो summation 360 आएगा। At that time the 4 angles, 3 angle मतलब triangle, 4 angle means a quadrilateral, 3 angle means summation 180, 4 angles means summation 360। ये हमें पता है, ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया, ये हमारा बेसिक है। अभी ये समेशन 6x इक्वल टू 180 डिग्री, 6 को ट्रांसफर करना है, x इक्वल टू 180 अपॉन 6, यह आएगा 6 3 x का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। करेक्ट है। अभी x का वैल्यू मिला हमें 30, ये x इक्वल टू 30 पुट करके हमें एंगल्स फाइंड करना है, डिग्री एंड रेडियन। ओके, तो अभी हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री फर्स्ट। सॉरी, पहले हम ये डिग्री में फाइंड आउट करते हैं। इन डिग्री पहले फाइंड करते हैं हम एंगल्स इन डिग्री। फर्स्ट एंगल x, बट x का वैल्यू फाइंड किया हमने 30 डिग्री। सेकंड है 2x, 2 इंटू 30 इक्वल टू 60 डिग्री। थर्ड है 3x,
3 into 30 equal to 90 degree. These are the angles of a triangle in a degree. But check logically these values are correct or not. We know the property of triangle, sum of all angles is the 180 degree. ये तीनों का समेशन 180 आया तो वो करेक्ट है, और चेक करो ये 180 है, मतलब ये आंसर करेक्ट है. दीज आर फाइंड आउट इन डिग्री. नेक्स्ट फाइंड आउट इन रेडियन. अभी हमें ये रेडियन में फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट वन फाइंड आउट इन रेडियन मेजरमेंट. अभी हमें रेडियन मेजरमेंट में फाइंड आउट करना है, और रेडियन मेजरमेंट में डिग्री टू रेडियन का फॉर्मूला पहले लिखते हैं. 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन. ये डिग्री टू रेडियन का कन्वर्जन का फॉर्मूला है. तो फर्स्ट x पहला एंगल है 30 डिग्री. 30 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ये कन्वर्ट हुआ रेडियन में, और उसका सिंप्लीफिकेशन है पाई बाय 6 रेडियन. ये फर्स्ट एंगल आ गया पाई बाय 6 रेडियन. सेकंड है 2x इक्वल टू 60 डिग्री. ये है 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन, और ये हो जाता है पाई बाय 3 रेडियन. सिमिलरली फाइंड आउट द थर्ड वन, वो आएगा रेडियन में पाई बाय 2 रेडियन. यू ट्राई द थर्ड वन. आप कर सकते हैं, आपको 100% आएगा. फर्स्ट कॉमन मल्टीपल x मीन्स द एंगल्स x, 2x, 3x. यूज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज द 180 डिग्री. यूजिंग दिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आ गया 30. पुट इन 1 बाय 1. x पहला एंगल x मतलब 30, सेकंड 2x मतलब 2 इंटू 30 इक्वल टू 60, थर्ड 3x 3 इंटू 30 इक्वल टू 90. ये हो गए डिग्री में हो गए. बट चेक द आंसर करेक्ट और नॉट मीन्स टू फाइंड द सम ऑफ दिस 3 इक्वल टू 180, मतलब करेक्ट है. अभी ये रेडियन में कन्वर्ट करो. डिग्री टू रेडियन का फॉर्मूला लिखना है पहले. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिग्री टू रेडियन, एंड कन्वर्ट द 1 बाय 1 एंगल इन रेडियन, मतलब गिवन डिग्री वैल्यू मल्टीप्लाई पाई बाय 180, कन्वर्ट द रेडियन. इससे 1 बाय 1 सॉल्व करना है. थर्ड एंगल आएगा पाई बाय 2 रेडियन. ओके, प्रॉपर ध्यान देना है, अच्छे से लिखना है. 100% सबको समझ में आया होगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है. जो लोग आज नए ज्वाइंट हो गए वो कल परसों के लेक्चर देख लो, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा. बट प्रीवियस लेक्चर आपको रिवाइज करना है, देखना है, बार बार देखो. बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया, कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है. सिंपल सब लोगों को समझ में आएगा, वह लैंग्वेज में हम बताते हैं, और 100% हमें पता है आपको समझ में आएगा ही. ओके, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. The angles of a quadrilateral. The angles of a quadrilateral are in the ratio one is as to 2 is as to 3 is as to 4. लिया मैंने सिंपल 1 as to 2 as to 3 as to 4. Find their measures. In a degree and radian. Find their measures in a degree and radian. We have given the ratios of angles of a quadrilateral. What is the ratio? 1 as to 2 as to 3 as to 4. And what is the shape? The curve is the quadrilateral. Quadrilateral given है. ये geometrical shape है quadrilateral का, 4 side diagram, and we know that sum of all angles is a 360. अभी सब लोग कर सकते हैं. फर्स्ट वन
कंसिडर द कॉमन मल्टीपल, मतलब राइट लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स एंड देयरफॉर द एंगल्स आर, उसके बाद में आपको एंगल्स लिखना है। फर्स्ट राइट द कॉमन मल्टीपल। आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सब लोगों को आएगा। Therefore, the angles are x, 2x, 3x and 4x respectively. Next line, according to the given condition. According to the given condition. What is the given? Sum of all angles means x plus 2x plus 3x plus 4x. It's a summation 360 degree. This is the given. This is the property of a quadrilateral. ये क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी है। इससे आपको पहले x का वैल्यू मिलेगा, एडिशन करो, tan x equal to 360 degree, then the value of x is 36 degree. x का वैल्यू आ गया, मतलब फर्स्ट एंगल आया क्वाड्रिलैटरल का। बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर दिया है सार्थक अमृत करने, उसके बाद वेदांत मोरे, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। फाइंड आउट इन डिग्री एज वेल एज रेडियन, उसके बाद रेडियन में भी फाइंड करना है। फर्स्ट एंगल 36 डिग्री, सेकंड 72 डिग्री, थर्ड 108 डिग्री, फोर्थ वन 144 डिग्री। आफ्टर दैट राइट इन रेडियन मेजरमेंट, हमें रेडियन में भी मेजर करना है। वेरी गुड, ऋतुजा राउत ने रेडियन में भी आंसर बताया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा, करेक्ट आंसर है। कन्वर्ट इन रेडियन, फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, डिग्री टू रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। एवरी डिग्री वैल्यू कन्वर्ट द रेडियन, राइट द सिंप्लीफिकेशन, 36 5 आर 180 डिग्री। जिन लोगों ने पहले टेबल लर्न किया है वो लोगों को कोई डिफिकल्ट नहीं जाएगा, इसलिए पहले हमने जब 4 स्टैंडर्ड तक 5 स्टैंडर्ड तक जो टेबल लर्न करना था, जिनका है उनको जल्दी आंसर मिलेगा। एवरी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप YouTube पे लेक्चर देखते हैं तो वहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, कुछ भी लव वगैरह ऐसे कुछ वर्ड यूज नहीं करना है। ये किसका कौन चार्ट कर रहा है हमें प्रॉपर समझ में आना चाहिए, नहीं तो डायरेक्टली वो टाइम पे आपको हटाया जाएगा। चलो करो फाइंड। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, सब लोगों को आंसर आएगा। रेडियन में मिलेगा पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5, 3 पाई बाय 5 एंड लास्ट वन इज द 4 पाई बाय 5। आपके अभी भी कोई फ्रेंड है जिन्हें क्लास ज्वाइन करना है, उन्हें जल्दी से जल्दी बोलो, जितना सिलेबस आगे जाएगा उतना फिर से डिफिकल्टी फॉर्म होती है।
मतलब जो बैकलॉग फिर से करवाना, आगे का करना, मतलब वो टेंशन होता है। सिक्वेंसली प्रॉपर वे से रहा तो कोई बर्डन नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो प्लीज़ आपके जो फ्रेंड है जिन्हें क्लास ज्वाइन करना है, कॉलेज ज्वाइन करना है, उन्हें जल्दी बोलो, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, क्योंकि इस साल में भी सीट्स कम रहेंगे। मतलब 1 बेंच 1 स्टूडेंट रहेगा। फिर बाद में हमारे पास सीट नहीं रहते हैं, फिर पेरेंट्स किसी कॉरपोरेटर को कॉल करने के लिए बोलते हैं, कोई किसी को बोल देता है, तो बाद में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें भी कुछ लिमिटेशन फॉलो करने होंगे, गवर्नमेंट के रूल फॉलो करना है। ओके, तो चलो देखो, सम ला फाइनल आंसर इन रेडियन मेजरमेंट, π/5, 2π/5, 3π/5, 4π/5, ये आंसर आना चाहिए। ओके, चलो हम आज के दिन यहाँ पर ही रुकते हैं। जो पार्ट हुआ है वो फिर से रिवाइज करो। आपके ग्रुप पे हम ये जो आज मैंने टीच किया उसका PDF भी सेंड करेंगे। मतलब जिन्हें इतना जल्दी लिखने की आदत नहीं है वो आराम से PDF देख के लिख सकते हैं, बट कंटिन्यू जो पार्ट हुआ है वो नोटबुक में लिखना है, नोटबुक अच्छे से कंप्लीट करना है। ऑल ऑफ यू, थैंक यू, गुड डे।